जिन स्टूडेंट्स की स्टडीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वो काफ़ी डरे हुए और काफ़ी घबराए हुए हैं, उनके लिए ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है और उसमें मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आखिरी मौके पे क्या हमारी स्ट्रैटेजीज़ होना चाहिए, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह से हमको स्टडी करना चाहिए, क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। ये काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने और उसी का ये शॉर्ट वीडियो है जो कम वक्त में अगर देखना चाहते हैं कि क्या स्ट्रैटेजीज़ हो, क्या प्लानिंग हो और फिर बाद में वो डिटेल वीडियो देखना चाहिए तो देख सकते हैं। तो उनके लिए मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले जो मैं चार्ट आपके सामने दिखा रहा हूँ, जो चार्ट आपके सामने है वो सब्जेक्ट लेसन, मतलब आपको अपने जितने सब्जेक्ट और जितने लेसन हैं उनको 3 कैटेगरीज में आपको डिवाइड करना है, डिफ़िकल्ट, ओके और ईजी। इन 3 कैटेगरीज में पहले आप उसको डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है और कौन सा लेसन उसमें डिफ़िकल्ट है, ये फाइंड आउट करना है। कौन सा लेसन ओके उस सब्जेक्ट का, कौन सा लेसन इजी, ये फाइंड आउट करना है। तो आपको जब आप फाइंड आउट करें तो आपको सर्टेन कोड्स बनाने हैं। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, डिफ़िकल्ट लेसन है तो आप उसका डीडी कोड बनाइए। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, लेसन ईजी है तो उसका कोड आप डीओ बनाएं। इसका फ़ायदा आपको आगे होगा। फिर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, लेसन इजी तो इसका कोड डी बनाएं। इस तरह से आप सारे कोड बना लीजिए। उसके बाद आप दूसरी स्क्रीन पे चलिए। उस स्क्रीन में भी यहाँ पे वो कोड सिस्टम मैंने बताया है। यहाँ पे मैंने और सर्टेन चीज़ें आपको बताई कि टाइम सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है आखिर वक्त में, टाइम मैनेजमेंट कैसा किया जाए। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका एनर्जेटिक टाइम आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं या आपका एवरेज प्रोडक्शन होता है, मतलब एवरेज प्रोडक्टिव होते हैं या लो प्रोडक्टिव होते हैं, आपका आउटपुट इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए भी सर्टन कोड्स दिए गए हैं। फिर उसके बाद आपको ये पता करना है कि सर्टन सब्जेक्ट जो डिफ़िकल्ट है या जो ईजी भी है उनको हेल्प और गाइडेंस की ज़रूरत है क्या, वो हेल्प एंड गाइडेंस आपको कहाँ से मिलेगा वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो बुक्स है, इंटरनेट है, फ्रेंड्स है, ट्यूशन टीचर्स है, स्कूल टीचर्स है, इन रिलेशन में भी कोई होगा तो उसका आपको डेटा भी जमा करना बहुत ज़रूरी है, उनसे बात करना ज़रूरी है। फिर नीचे आते हैं आपको कि आपको स्टडीज़ के कौन से इश्यूज़ हैं, आपकी प्लेस ऑफ स्टडी बराबर नहीं है, कि आपकी हेल्थ कमज़ोर है या डाइट में आपके प्रॉब्लम्स है, स्लीप एंड वाटर में प्रॉब्लम है, कि कंजम्पशन ऑफ वाटर कम है, फोकस नहीं है आपका, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है आपका, क्यों डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें पहले आप अच्छी तरह अपने समझ में लीजिए। वंस ये आपको समझ में आ जाए उसके बाद आपको एक टेबल बनाना है। वो टेबल ये है कि उसमें ये टेबल दिया हो कि सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट के बाद लेसन नंबर कौन सा है, लेसन नेम कौन सा है। अब यहाँ से आपको पता करना है आगे के कॉलम में कि उसका कोड, मतलब अगर वो डी है, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, डिफ़िकल्ट लेसन है, या DO है, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, लेसन ओके है तो DO आएगा, वो कोड डाल दीजिए। फिर उसके बाद आपको टाइम एलोकेशन है, स्टडी इशूज़ है, स्टडी हेल्प है, मार्क्स। इसका पर देखना चाहिए कि अगर आपका सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है और मार्क्स भी उसके लिए ज़्यादा है तो आपको उसको बेटर टाइम एलोकेशन करना बहुत ज़रूरी है, एनर्जेटिक टाइम एलोकेशन करना ज़रूरी है, अच्छा वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। फिर स्टडी इश्यूज़ भी आपको पता होना चाहिए कि अगर स्टडी इश्यूज़ क्या है, आपका प्लेस ऑफ स्टडी सही नहीं है तो उस टाइम पे उस जगह पे उसकी स्टडी मत कीजिए। आपके हेल्थ इश्यूज़ है, कुछ और इशू तो पहले उसको ख़त्म कीजिए, फिर उस सब्जेक्ट को स्टडी करने की, उस लेसन को स्टडी करने की कोशिश कीजिए। फिर स्टडी हेल्प, अगर उस सब्जेक्ट इतना डिफिकल्ट है, मार्क्स बहुत ज़्यादा है तो आप किससे हेल्प ले सकते हो, हम लोगों ने लास्ट चार्ट में देखा। इस तरह से बेसिक अगर आप समझ जाते हैं तो आपकी स्टडी चार्ट एकदम इजी हो जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपको ये अगर डिटेल वीडियो देखना है तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे जाके आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, डिटेल में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसका डिटेल वीडियो बना दिया।